नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी कक्षा के हिंदी बाल भारती का कविता पढ़ेंगे, जो कि बच्चों कविता का नाम है पानी दे। पानी दे अर्थात बच्चों बारिश में बच्चों जो पानी की बूंदें गिरती हैं, पानी आते हैं, तो बच्चों उसी को यहाँ पे बताया गया है पानी दे। बच्चों आपने पहली कक्षा में कविता पढ़े होंगे वर्षा के बारे में। तो बच्चों वो जो कविता है इस प्रकार की थी। बारिश आई छम छम छम, छाता लेके निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। तो बच्चों इसी प्रकार से बच्चों आज हम ये कविता पढ़ेंगे पानी दे। बच्चों पहले मैं इस कविता को आपको यहाँ पे गा के बताऊंगी और आपको सुनना है। काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, मोती बरसे खेत में बच्चे हंसे रेश में, उछले कूदे पानी में मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे हर दिन एक कहानी दे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, बिजली कड़के जोर से धरती गूंजे शोर से, बच्चे वर्षा घनघोर से पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे अपनी जैसी वाणी दे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। बच्चों जैसे अभी मैं इस कविता को आपको गा के बताई, तो ऐसे ही बच्चों अब मैं इस कविता को फिर से बोलूँगी, गाऊँगी, फिर बच्चों एक बार मैं इसको पढ़ूँगी और आपको बताऊँगी गा के। ऐसे ही बच्चों फिर आपको अपने घरों में मेरे बाद फिर आपको भी इस कविता को गाना है। काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे, मोती बरसे खेत में बच्चे हंसे रेश में, उछले कूदे पानी में मेघों की अगवानी में, सबको दादी नानी दे हर दिन एक कहानी दे, बिजली कड़के जोर से धरती गूंजे शोर से, बच्चे वर्षा घनघोर से पिकनिक जाए भोर से, उलझन में आसानी दे अपनी जैसी वाणी दे, काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। बच्चों अभी हमने इस कविता को गा के पढ़े, बच्चों मैं भी पढ़ी, फिर इसके बाद मेरे पीछे पीछे आप लोगों ने भी पढ़े। तो अब बच्चों मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाती हूँ कि बच्चों इस कविता का अर्थ क्या है। बच्चों जैसे कि हमारे पहली लाइन में लिखा गया है, काले मेघा पानी दे। काले अर्थात आपको पता है काले का अर्थ होता है काला रंग। मेघा अर्थात बच्चों बादल, आसमान में बच्चों जो काले काले बादल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है मेघा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो चित्र में दर्शाया गया है, इसको बेटा कहते हैं मेघ। ये बादल हैं, इसका रंग देखो बच्चों कैसा है, काला काला है। तो फिर बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि काले मेघा पानी दे। अब बच्चों दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है, पानी दे गुड़धानी दे। बच्चों गुड़धानी का अर्थ क्या होता है, बच्चों गुड़धानी का अर्थ होता है कि गेहूं के भुने हुए लड्डू को, गेहूं के बच्चों आटा जो होता है उसमें जो बच्चों गुड़ को मिला के लड्डू बनाया जाता है, तो फिर बच्चों उसे कहा जाता है गुड़धानी दे। अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे दूसरी पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, मोती बरसे खेत में बच्चे हंसे रेश में, मोती बरसे
खेत में। अर्थात बच्चों आप लोग देखे होंगे कि बच्चों गाँव में धान की बच्चों जब ना फसल होती है तब बच्चों वहाँ पर बारिश की बूंदें जब ना गिरती हैं तब बच्चों वहाँ पर धान के ऊपर वह बारिश की जब बच्चों बूंदें गिरती है तब ऐसा लगता है मानो कि जो खेत में मोती गिर रहे हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पे वही दर्शाया गया है कि मोती बरसे खेत में। फिर यहाँ पे कहा गया है बच्चे हर्षे रेस में। तो बच्चों बारिश जब होती है तो बच्चों छोटे बच्चे हों चाहे तो बड़े बच्चे हों, बारिश बच्चों सबको बहुत ही अत्यधिक अच्छा लगता है, प्रिय है। बारिश में सबको बहुत ही आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। तो बच्चों जब ना बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे बारिश में खूब नहाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है दौड़ना रेस में। फिर यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है उछले कूदे पानी में। वही बच्चों की बारिश के मौसम में बारिश जब होती है तो बच्चे जो बारिश में बाहर निकल के भीग के नहाते हैं, उन्हें भीग के नहाने में बड़ा ही आनंद आता है। फिर यहाँ लिखा है बच्चों मेघों की अगवानी में। मेघों मतलब बच्चों बादल की अगवानी। अगवानी का अर्थ बच्चों होता है कि आवागमन, आने में, अर्थात बादल से बारिश की बूंदों की अगवानी में आने में बच्चों को अत्यधिक खुशियाँ मिलती हैं। फिर यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि सबको दादी नानी दे, हर दिन एक कहानी दे। कहा जाता है बच्चों कि सबकी जो दादी और नानी होती हैं वह अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी सुंदर कहानियाँ सुनाती हैं। रात में बच्चे जब खा पी के सोने जाते हैं तब वो अपनी दादी और नानी से कहते हैं कि दादी माँ नानी माँ हमको एक ना कहानी सुनाइए। बच्चों को कहानी सुनने में बहुत ही आनंद आता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान सबको दादी और नानी दे कहानी सुनने के लिए नई। फिर अब कहा जा रहा है बिजली कड़के जोर से, धरती गूंजे शोर से। बच्चों आप लोग सुने होंगे कि बच्चों कभी बारिश के समय बच्चों बादलों से जोर से बच्चों गड़गड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, बिजली कस के चमकती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ पल के लिए एकदम उजाला हो जाता है। तो उसमें तो कितने छोटे बच्चे डर से जाते हैं, घर में जाके छिप जाते हैं, कहते मम्मी बाहर कुछ ना चमक रहा है, उजाला हो रहा है। तो वही तो बेटा यहाँ पे वही कहा गया है कि बिजली कड़के जोर से। जैसे बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है बच्चों चित्र में कि यहाँ पे देखिए बच्चों बादल है और ये देखिए बच्चों बिजली है। ये बच्चों देखो बिजली है कि बच्चों यहाँ से बिजली कड़के जोर से। फिर बच्चों कहा जा रहा है कि वर्षा घनघोर से, पिकनिक जाए भोर से। बच्चों बारिश के मौसम में बच्चों को बाहर घूमने फिरने में बहुत ही आनंद आता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। वह घरों में अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि मम्मी पापा बारिश हो रही है, बाहर बहुत ही अच्छा सुंदर मौसम है, हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, हमें इसमें बाहर घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है। तो बच्चों यहाँ पर घूमने को कहा गया है पिकनिक जाए भोर में, अर्थात बच्चों सुबह में। भोर का अर्थ होता है बच्चों सुबह में। फिर कहा जा रहा है बच्चों लास्ट बेटा पंक्तियों में लिखा गया है उलझन में आसानी दे। उलझन अर्थात बच्चों समस्या में यहाँ पे कहते हैं बच्चे कि हमें समस्या में आसानी दे, सरलता दे, अपनी जैसी बानी दे। अर्थात बच्चों की जैसे बादल बरसते हैं, उनकी बरसने से बच्चों खेत में खलिहानों में बच्चों के चेहरे पे मुख पे चारों तरफ बच्चों हरियाली आ जाती है, सबके चेहरे पे आनंदित खुशहाली आ जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि अपनी जैसी बानी दे। बानी अर्थात बच्चों आवाज़, इसका अर्थ होता है आवाज़। अब बच्चों हम इस कविता का बच्चों अब हम कठिन शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द और इसका यहाँ पे अर्थ। तो बच्चों जैसे कि हमने
है जैसे पानी दे गुड़ धानी दे। तो बच्चों गुड़ धानी अर्थात बच्चों मैं आपको पहले ही बताई थी कि गुड़ धानी का अर्थ होता है गेहूं के गुड़ के लड्डू। फिर बच्चों यहाँ पर लिखा है बच्चे हर से रेस में। रेस का अर्थ होता है दौड़ना। अगवानी, अगवानी का अर्थ होता है आना, आवागमन। भोर, सुबह, सुबेरा। उलझन, उलझन बहुत सारी जटिल समस्याएं उसे कहते हैं। उलझन का अर्थ होता है समस्या। बानी, बानी अर्थात आवाज। बच्चों अभी हम यहाँ पे कविता पढ़े, मैं आपको बच्चों कविता को गा के बताई, फिर बच्चों आप लोग ने भी इसे जो गा के पढ़े, फिर हम इसका बच्चों शब्द देखे, अर्थ देखे, हमने इसका भावार्थ भी समझ लिए और इसका हम कठिन शब्द भी समझ लिए। अब बच्चों आप लोग अपने अपनी किताब में खोलेंगे पेज नंबर 5। वहाँ पे देखो बच्चों लिखा होगा स्वाध्याय। पेज नंबर 5 पे लिखा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में बच्चों प्रश्न नंबर 1 वहाँ पे क्या लिखा है? छुपे शब्दों को पहचान कर लिखो। बच्चों क्या लिखा है? छुपे शब्दों को पहचान कर लिखो। अब यहाँ पर बच्चों एक देखो जो शब्द लिखा हुआ है ताजमहल। तो क्या हो गया? मिला के इसको हम पढ़ेंगे तो ताजमहल। यहाँ पे बच्चों मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो गया? ताजमहल। तो बच्चों जैसे यहाँ पे लिखा है कि छुपे शब्दों को पहचान कर हमें लिखना है। अर्थात बच्चों जैसे यहाँ पे ताजमहल लिखा हुआ है तो बच्चों इसी में से हमें बच्चों ऐसा ना शब्द ढूंढ के बना के लिखना है जिसका कि कोई अर्थ निकलता हो। तो बच्चों इसी में से हम ढूंढ के नए शब्द बना के लिखेंगे जिसका कि कोई अर्थ निकले। जैसे कि बच्चों अब इसमें हम मिलाएं पहला हमारा शब्द, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि ताजमहल लिखा हुआ है तो बच्चों इसी से हम एक शब्द बनाएंगे, नए शब्द बनाएंगे कि जिसका बच्चों कुछ अर्थ निकलता हो। तो बच्चों ऐसे हमें यहाँ पे शब्द बनाना है, लेकिन तो बच्चों इसी में से हमें बनाना है। तो हम पहला बनाएंगे शब्द नंबर 1 हम बनाते हैं ताज। यहाँ पे हम लिखेंगे ताज। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बच्चों दूसरा शब्द बच्चों क्या बनेगा? हम बनाते हैं हल। बच्चों आप जानते हो ना हल, गांव में बच्चों हल चला जाता है खेतियों में, तो ये बन गया शब्द हल। अब हम बनाते हैं प्रश्न नंबर 3। बच्चों ये 3 नंबर में हम क्या बनाएंगे? हम बनाते हैं महल। महल इधर हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 4 में बच्चों हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे जल। तो क्या हो गया मिला के? जल। तो बच्चों ऐसे ही इसमें से बच्चों ऐसे ही हम बहुत सारे अनेकों शब्द बना सकते हैं। ताज, हल, महल, जल, जमल, ऐसे बच्चों बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो अब बच्चों ऐसे ही बच्चों यहाँ पे मिलता जुलता हमने लिखा है प्रश्न नंबर 2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाल भारती। तो बच्चों जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखकर शब्द नए लिख के बताई बनाकर, तो ऐसे ही बच्चों आपको अपनी कॉपी में इसको बना के लिखना है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे बच्चों लिखा है बाल भारती, तो बच्चों इसमें पहला शब्द हमारा बन जाएगा बाल, दूसरा बन जाएगा भारती, तीसरा बन जाएगा भार। ऐसे ही बच्चों आपको बना के इसको अपने कॉपी में लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। बच्चों यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बच्चों
को वर्णमाला के क्रम में लिखो। अर्थात यहाँ पे देखो बच्चों लिखा गया है आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ऋषि, छोटा ओ, छोटी ई और अ। यहाँ पे बच्चों लिखा तो गया है वर्णमाला के वर्णों को, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हमको इनको फिर से किस में लिखना है, क्रम में लिखना है। क्रम में अर्थात बच्चों यहाँ पे आप लोग पिछली कक्षा में पहली में आप लोग वर्णमाला बच्चों अच्छी तरीके से आप लोग सीखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग को बेटा इसके बारे में जानकारी अच्छे से होगी। तो ऐसे ही आपको बेटा इसमें लिखना है, पहले नंबर पे आएगा अ, दूसरे पे आएगा आ, फिर आएगा छोटी ई, फिर आएगा बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर आएगा बड़ा ऊ, फिर बच्चों लास्ट में इसमें क्या बच गया अब ऋषि, तो लास्ट में आएगा ऋषि। तो बच्चों इसको भी आपको क्रमबद्ध से अपने कॉपी में लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, निम्न पंक्तियां पूर्ण करो। निम्न पंक्तियां पूर्ण करो अर्थात बच्चों यहाँ पर हम जो कविता पढ़े थे, तो बच्चों इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको कविता अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें क्या आएगा, इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों नंबर 1, मोती बरसे खाली जगह में। तो बच्चों जब आपको कविता याद होगी तभी आपको याद आएगा कि इसमें क्या आएगा। जब आपको कविता याद ही नहीं रहेगी तो आप इसमें बच्चों क्या लिखोगे, आप नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए इसके लिए पहले आपको कविता को याद होनी चाहिए। तो बच्चों अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, मोती बरसे खाली जगह में। कहाँ मोती कहाँ बरसते हैं, बरसेंगे खेत में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खेत में, मोती बरसे खेत में। अब बच्चों आता है नंबर 2, बच्चे हर्षे खाली जगह में। तो बच्चों बच्चे कहाँ हर्षेंगे, अगर आपको कविता याद होगी तो आप बेटा एकदम ना झट से लिख देंगे, हाँ बच्चे हर्षेंगे रेश में। तो यहाँ पे आएगा बच्चे हर्षे रेश में। अब हम आते हैं नंबर 3, उछले कूदे खाली जगह में। बच्चे कहाँ उछलेंगे कूदेंगे, पानी में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उछले कूदे पानी में। हाँ अब हम आते हैं नंबर 4, मेघों की खाली जगह में। तो बच्चों अब इसमें खाली जगह में क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों खाली जगह में आएगा मेघों की अगवानी में, अर्थात बादलों के आवागमन में, आने में, अगवानी में। अच्छा तो बच्चों अभी हम कविता पढ़े, हम उसका अर्थ भी समझे, फिर हम उसका कठिन शब्द भी यहाँ पे लिखे समझे, फिर हम स्वाध्याय पे आ गए। स्वाध्याय पे यहाँ पे लिखा था ताजमहल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दी कि हमें इसका नए शब्द बनाना है। फिर मैं बच्चों ऐसे ही मिलता जुलता आपको एक मैं प्रश्न दे दी कि आपको ये प्रश्न आपको अपने घर पे ऐसे ही शब्द बना के लिखना है अपनी घर की कॉपी में। फिर यहाँ पे ये क्रमबद्ध से लिखना है आपको अ आ ई। फिर यहाँ पे हम ये देखें कविता की पंक्तियाँ। अब बच्चों आपको अपने घर काम की बुक में लिखना है गृह कार्य। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा गया है गृह कार्य। तो बच्चों गृह कार्य में क्या है, पानी के उपयोग के बारे में 5 वाक्य लिखो। बच्चों ये आपका जो गृह कार्य है, आपको घर काम की कॉपी में पानी के बारे में 5 वाक्य लिखना है कि पानी के उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों मालूम होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से सुंदर लिखावट में राइटिंग में लिखिएगा। फिर बच्चों लिख के आप लोग शुक्रवार के दिन लिख के आप लोग भेज दीजिएगा। धन्यवाद।